अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान पर बहुत बड़े दावे ट्रंप की ओर से किए गए। महायुद्ध के बीच यूएस राष्ट्रपति का बड़ा बयान आपको हम बता दें। ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ये ट्रंप की ओर से कहा गया कि यूएस ने ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया गया, ये ट्रंप की ओर से बताया गया। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, ये ट्रंप ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ईरान के 51 जहाजों को डुबोया, नेवी खत्म की, ये ट्रंप की ओर से महायुद्ध के बीच में बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जो जंग चल रही है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। यूएस ने अभी तक ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया है। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, ये बार बार ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है और ईरान के 51 जहाजों को अभी तक डुबोया गया है और नेवी को भी खत्म किया जा चुका है, ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया। जंग का आज 11वां दिन है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में भीषण बमबारी, भीषण जंग के हालात हैं और ऐसे बीच में ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। Wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're meant to fight, but they're not meant to fight against us. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing's been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. We're also hitting where they make missiles and where they deliver missiles. We've struck over 5,000 targets to date, launchers, and 83% drop in drone launchers. As you know, the drone launchers are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान यूएस पर हमला करने वाला था, ये उनकी ओर से कहा गया है। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर भी हमला किया। पड़ोसियों पर जो ईरान की ओर से हमला किया गया वो उस पर भारी पड़ा, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। ईरान के पड़ोसी आज हमारे साथ खड़े हैं, ये राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बात कही गई कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला करने की योजना बना रहा था, तैयारी कर रहा था, ये उनकी ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला किया, जो कि उसको महंगा पड़ा। I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And if you notice, they did something which was very foolish, very stupid, I would say. They attacked their neighbors. The neighbors came onto our side and started attacking them, and actually quite successfully. तो महायुद्ध का आज 11वां दिन है। ट्रंप के 10 बड़े दावे क्या हैं वो आपको हम जल्दी से बता देते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि महायुद्ध के बीच में युद्ध अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा दावा किया गया कि कई मायनों में हम ये युद्ध जीत चुके हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना, एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान में 5000 ठिकानों पर हमने हमला किया कि अभी तक युद्ध के दौरान आज 11वां दिन है और ईरान की मिसाइल, ड्रोन निर्माण जो सेंटर्स है उनको ध्वस्त किया जा चुका है, ये भी दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने कहा कि जो ड्रोन निर्माण सेंटर है उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति बेहद निराशाजनक है, इस बात का भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिक्र किया। आतंकी नेताओं का खात्मा, जो बचे उनका जल्द सफाया हो जाएगा, ये दोहराते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमला नहीं करते तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाता। ईरान ने ऊर्जा सप्लाई में बाधा डाली तो इसका बुरा अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बात कही गई है। भविष्य में दुनिया को तेल सप्लाई की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बात कही गई है। युद्ध का आज 11वां दिन है और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बड़ी बातों का जिक्र किया गया उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे थे। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा।
अब अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। यानी खामनेई सीनियर के बाद अब अमेरिका और इजरायल का टारगेट नंबर 1 होंगे खामनेई जूनियर। Going, everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, और वो भी मुज्तबा खामेनेई यानी खामेनेई जूनियर को। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। ट्रंप और नेतन्याहू पहले दिन से ही चेतावनी दे रहे थे कि अली खामेनेई का बेटा ईरान का सुप्रीम लीडर बने, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था, नया सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान को मेरी मंजूरी देनी होगी, वरना वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा था कि मुज्तबा खामेनेई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने भी धमकी दी थी, ईरान में खामेनेई का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे ही निशाना बनाया जाएगा। Somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है, और वो भी उसे जो अमेरिका और इजराइल के हिट लिस्ट में पहले भी था, और अब तो टारगेट नंबर 1 बन चुका है। इजराइल ने तो सुप्रीम लीडर बनते ही मुज्तबा खामेनेई को टारगेट घोषित कर दिया है। कह दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर की हत्या करने से नहीं हिचकेगा। और अब खामेनेई जूनियर की ताकपोशी के बाद ट्रंप ने अभी सिर्फ इतना ही कहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि ईरान में इजराइल से नफरत करने वाला सुप्रीम लीडर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने खामेनेई जूनियर को सुप्रीम लीडर बनाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर दिया है। वैसे तो ईरान का सुप्रीम लीडर जो भी बनता वो अमेरिका और इजराइल का टारगेट नंबर 1 होता, लेकिन अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने मैसेज दे दिया कि ईरान का भविष्य खुद ईरान तय करेगा, अमेरिका या इजराइल नहीं। लेकिन खामनेई जूनियर ही क्यों, इसे ईरान के नजरिए से समझने के रुख करते हैं कि वॉर रूम में मौजूद हमारे सहयोगी जो थे वो आपको लगातार जानकारी भी दे रहे थे किस तरीके से वहां पर चुनाव हुआ कि मुस्तफा खामनेई का, और इस पर कैसे टेढ़ी नजर के अमेरिका और इजराइल की। खामेनेई जूनियर ने सुप्रीम लीडर बनते ही सबसे पहला ऑर्डर इजराइल पर सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ मिसाइल वेव का किया है। जिसके बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस की 13वीं वेव फायर कर दी है, और इसे कोड नेम दिया है अली द डिप्टी ऑफ अल्लाह। बहुत सॉफ्ट आदमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत शक्ति है उनके पास, काफ़ी मतलब सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो करते चाहते हैं, वो उसकी शिया के कम्युनिटी के अंदर बहुत काम कर रहा है। और आज का और कल का देखा कितना लोग स्ट्रीट में बाहर आ गया था इन सपोर्ट ऑफ हिज कैंडिडेचर। तो शक्ति भी है, और उसके लिए एक मतलब डिटर्मिनेशन तो हो रहा है इस युद्ध में, जैसे अमेरिका और इजराइल में स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। खामेनेई जूनियर को सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान पर हमले का बदला तो लेना ही है, लेकिन उनके सिर पर अपने खानदान के खात्मे का बदला लेने का जुनून भी सवार होगा। यानी देश का ही नहीं, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेंगे मुज्तबा खामेनेई।
खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर बनाकर अपने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ ईरान ने एक मजबूत सैन्य कमांडर भी चुना है, क्योंकि मुज्तबा खामेनी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्होंने IRGC के साथ ईरान की तरफ से युद्ध लड़ा था और अब सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनी जूनियर खुद ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, जिसमें IRGC शामिल है। देखिए, ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट या सेलेक्ट किया है, जो कि खामेनेई का बेटा है, मुज्तबा खामेनेई। इसका सबसे पहले तो सिग्नल ये है दुनिया को और ऑफ कोर्स अमेरिका को कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनी जूनियर को सुप्रीम लीडर बनते ही IRGC ने अपनी निष्ठा जताते हुए मिसाइलें फायर की, जिन पर लिखा था एट योर कमांड सैयद मुज्तबा। ये उनकी वफादारी और सैन्य ताकत का प्रदर्शन था और यह ऐलान भी कि अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ेगा। मुज्तबा खामेनी यानी खामेनेई जूनियर ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं और ये 1979 की क्रांति के बाद पहली बार है जब पिता से बेटे को सत्ता मिली है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, इसको समझाती ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। Oh my God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ईरान की सेना का कमांडर इन चीफ ईरान की न्यायपालिका का सर्वे सर्वा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चीफ, ईरान की खुफिया एजेंसियों का हेड, जिसकी मर्जी से पूरा ईरान चलता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वो होता है ईरान का सुप्रीम लीडर। और ईरान में सुप्रीम लीडर का कद क्या होता है, या आप इस वीडियो को देखकर समझ जाइए, जहां युद्ध की तबाही के बीच भी ईरानी लोगों का हुजूम अपने नए सुप्रीम लीडर के अनाउंसमेंट पर जश्न में डूबा है। सोचिए, नए सुप्रीम का ऐलान ईरानियों के लिए कितना मायने रखता है कि वो मिसाइल हमलों के खतरों से बेपरवाह अपने नए सुप्रीम लीडर का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि ईरान में ही नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं। मुज्तबा खामेनेई की मौत के नारे लग रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल ईरान ने 1979 में राजशाही को उखाड़ फेंका था, लेकिन अब पिता से बेटे को सत्ता मिलना कई लोगों को राजशाही जैसा लग रहा है। मुज्तबा अपने पिता की तरह आयतुल्लाह भी नहीं है, जो सुप्रीम लीडर बनने की सबसे बड़ी शर्त होती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरानी फौज ने दबाव डालकर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से मुज्तबा खामेनेई के नाम पर जबरदस्ती मुहर लगवाई है, जो ईरानियों से ज्यादा अमेरिका और इजराइल को गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि खामेनेई जूनियर तो खामेनेई सीनियर से भी ज्यादा कट्टर है। अली खामेनेई कट्टर थे, लेकिन संस्थानों में बैलेंस बनाकर रखते थे, लेकिन मुज्तबा ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, जो IRGC से पावर कंट्रोल करते हैं। अली खामेनेई ने तो न्यूक्लियर हथियार के खिलाफ फतवा जारी किया था,
लेकिन मुस्तफा खामेनी न्यूक्लियर हथियारों के सपोर्ट में हैं। अली खामेनी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलवाया, लेकिन मुस्तफा खामेनी को सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने का आर्किटेक्ट कहा जाता है। यानी अमेरिका और इजराइल को भी समझ आ रहा है कि अली खामेनी को मारकर उन्होंने जिस रिजिम चेंज के ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब मुस्तफा खामेनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरे होने आसान नहीं है।